Hello kids, this is the video of Maths Class 1 Chapter 2 Numbers from 1 to 9 Part 7. Now the first one is name these things and write their number in the circle. Okay, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, राइट? आप इन्हें सबसे पहले काउंट करोगे, ठीक है? और फिर ये जो आपको सर्कल दिया है इसमें आप राइट करोगे, लिखोगे कि ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके? इनके नंबर्स आप लिखोगे. सो नाउ फर्स्ट वी काउंट. पहला आपको क्या दिया है? ये क्या है? फिशेस हैं, ओके? अभी कितनी है हम काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. सो हियर वी हैव 7 फिशेस. आप लिख दोगे 7 और क्या लिख दोगे? फिश. ठीक है. नेक्स्ट इज, ये क्या है आपको नेक्स्ट उसमें पिक्चर में आपको क्या दिया है? बुक्स. सो हाउ मेनी बुक्स आर देयर? 1 2. सो देयर आर 2 बुक्स. ओके. नेक्स्ट इज, ये क्या है? क्या दिया गया है आपको? ये बास्केट्स. सो हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर? 1 2 3. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 3. ओके. नेक्स्ट इज, how many balloons are there? 1 2 3 4 5 6 7. So here we have 7 balloons. Okay. Next is, next आपको क्या दिया है? Candles. These are candles. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are 9 candles. तो यहाँ आप 9 लिख दोगे. Okay. Next is rat. How many rats are there? 1 2 3 4. 4 rats. Okay. Next is, these are bells. Let's count. How many bells are there? 1 2 3 4 5. So यहाँ आप क्या लिख दोगे? 5. Next is, what is this? These are brushes. How many brushes are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So here are 9 brushes. Okay. Next is, now color the collection which has more objects. अब यहाँ आप देखो, आपको क्या करना है? आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं दोनों साइड, राइट? जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है? थर्मस. यहाँ पे आपको क्या दिया है? ग्लासेस. अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, अब यहाँ पे पहले काउंट करो कितने थर्मस हैं. 1 2 3 4. हियर वी हैव 4, राइट? फिर आपके दूसरी साइड पर कितने ग्लासेस हैं? 1 2 3. कितने हैं? 3. इट मीन्स 4 is more and 3 is less. अब यहाँ पर 4 more थे, ज्यादा है 4 3 से, राइट? तो 4 थर्मस में उन्होंने कलर कर दिया. ओके. इसी तरीके से आपको नेक्स्ट देखना है. आपको यहाँ पे बॉल्स दी गई हैं और इस साइड आपको बैट्स दिए गए हैं. अब जो ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होंगे यानी मोर ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको कलर फिल करना है. ओके. जैसे बॉल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6. ओके. यहाँ पे कितनी बॉल्स है? 6. अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने बैट्स हैं. 1 2 3 4. So here we have 4 bats. It means 4 is less.
तो हम 4 बैट्स में तो कलर करेंगे नहीं, हमें किस में करना है, मोर में। तो यहाँ पे बॉल्स कितनी है, 6, इट मीन्स 6 इज मोर, तो आप इन बॉल्स में कलर कर दोगे। ओके, नेक्स्ट इज, आपको क्या दिया है पहले, फ्लावर। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, 1 2, यहाँ पे कितने फ्लावर्स है, 2। और यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाईज, 1 2 3, इट मीन्स 3 इज मोर, तो आप बटरफ्लाईज में कलर कर दोगे। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको क्या दिया है, की लेगी, राइट, कितनी है, 1 2 3। ओके, यहाँ पे ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3। ये क्या है, एक्स से यानी हथौड़ी, 1 2 3 4। यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4, इट मीन्स 4 इज मोर, तो 4 इनमें आप कलर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये क्या है, एप्पल्स एंड दीज आर मैंगोज। लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं, 8। और यहाँ पे कितने मैंगोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मैंगोज है, इट मीन्स 8 इज मोर, तो आप एप्पल्स में कलर कर दोगे। ओके, नेक्स्ट इज, मेक द कलेक्शन इक्वल। अब यहाँ पर आप देखो, आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, राइट, दोनों साइड। तो इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके आपको इनको एक दूसरे के इक्वल करना है, यानी बराबर करना है। ओके, जैसे फर्स्ट आपको क्या दिया है, सर्कल। यहाँ पे कितने सर्कल है, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको कितने सर्कल दिए गए हैं, 4। क्या दूसरी साइड भी 4 है सर्कल्स, हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4। So here we have also 4 circles. It means ये 4 circles equal हैं इन 4 circles के। Okay. Next is squares. हम पहले count करेंगे, how many squares are there? 1 2। यहाँ पे हमें कितने squares दिए गए हैं, 2। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे आपको मोर स्क्वायर्स दिख रहे हैं। पहले हम काउंट करेंगे, 1 2। हमें कितने स्क्वायर्स चाहिए, ओनली 2 स्क्वायर्स, तो हम इनको एक ग्रुप में ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी हमें कितने स्क्वायर्स मिल गए, 2 स्क्वायर्स, इट मीन्स these 2 squares equal to these 2 squares. Okay, next is triangle. How many triangles are there? अब जहां पर less triangles होंगे हम पहले उनको काउंट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे more triangles है एंड यहाँ पर less है, right? Let's count 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको 4 triangles दिए गए हैं, right? अब हमें इन यहाँ पर भी इन 4 triangles को इक्वल करना है, 1 2 3 4। अब इन्हें आप ग्रुप में ले लोगे, राइट। तो ये 4 ट्राइंगल्स इक्वल हो गए, यहाँ पे भी 4 ट्राइंगल्स हो गए और वहां पर भी, राइट। नेक्स्ट इज स्पाइरल। अब यहाँ पे आप देखो, इस साइड आपको लेस स्पाइरल्स दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको मोर यानी ज्यादा दिख रहे होंगे, राइट। अब हम इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ आपको कितने दिए गए हैं, 5। अब हमें दूसरी साइड जो है उनको भी इक्वल करना है, 1 2 3 4 5। इन्हें आप ग्रुप में ले लोगे, राइट। तो ये भी कितने हो गए, 5 स्पाइरल्स। ओके, इट मीन्स these 5 equal to these 5 spirals. Okay, next is join in
ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये क्या दिया गया है, पिक्चर्स दी गई हैं, राइट। आपको यहाँ दिख रहा होगा डॉट्स दिए गए हैं, उन पे नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स को आपको ज्वाइन करना है और जो पिक्चर बनेगी उसको कंप्लीट करना है। ओके, जैसे 1 से 2, 2 से 3 जाओगे, 3 से कहाँ जाओगे, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 7, 7 के बाद क्या आता है, 8, 8 के बाद क्या आता है, 9। देन आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारी क्या बन गई, बोट, राइट। नेक्स्ट इज फिश। अब फिश के माउथ से देखो यहाँ क्या दिया है, 1, 1 से आप कहाँ जाओगे, 2, देन 3, देन आप कहाँ जाओगे, 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, देन 6, देन 7, फिर 8, फिर उसके बाद आप 9 से कंप्लीट कर दोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फिश कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज राइट द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स यहाँ पर स्किप हो गए हैं। आप देखो इस कैटरपिलर में आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 1, 3, 6 एंड 9, राइट। लेकिन इनके बीच में आप देखो कुछ ब्लैंक स्पेस है, जैसे 1 के बाद ब्लैंक स्पेस है, राइट, 3 के बाद ब्लैंक है, अगेन ब्लैंक स्पेस है। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स आने हैं जो मिस हो गए हैं और हमें उन्हें कंप्लीट करना है। ओके, अब आप बताओ व्हाट कम्स आफ्टर 1, 1 के बाद क्या आता है, 2, तो आप यहाँ 2 लिख दोगे, राइट। नेक्स्ट इज 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, और 4 के बाद क्या आता है, 5, राइट। और 5 के बाद क्या आता है, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, राइट, एंड 8 के बाद क्या आता है, 9। तो इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे फर्स्ट वन है, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 5। अब आप यहाँ सेंटर में देखो आपको क्या दिया है, 5। अब हमें बताना है 5 से पहले क्या आता है और 5 के बाद क्या आता है। बिफोर का मतलब क्या बताया था आपको, पहले, और आफ्टर का मतलब बाद में। ओके, सो व्हाट कम्स बिफोर 5, 4, राइट। तो आप यहाँ 4 लिख दोगे। एंड व्हाट कम्स आफ्टर 5, 6, राइट, आप यहाँ 6 लिख दोगे। नेक्स्ट इज व्हाट कम्स बिफोर 6। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, सिर्फ 6 से पहले क्या आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 5, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट कम्स आफ्टर 1। अब 1 के बाद क्या आता है, 2, तो आप यहाँ 2 लिख दोगे। और 2 के बाद क्या आता है, 3, तो यहाँ आप 3 लिख दोगे, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4। अब 4 से पहले क्या आता है, 3, एंड व्हाट कम्स आफ्टर 4, इट्स 5, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स। अब यहाँ पर आप देखो बकेट पे क्या लिखा है, फर्स्ट बकेट पे 2। अब हमें बताना है 2 के आगे और कौन से नंबर्स आते हैं। 2 के बाद क्या आता है, व्हाट कम नेक्स्ट, 3, तो आप यहाँ 3 लिख दोगे। 3 के बाद क्या आता है, 4, यहाँ 4 लिख दोगे, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स। अब यहाँ पर फर्स्ट बकेट पे आपको क्या दिया है, 3। नाउ 3 के बाद क्या आता है, 4, एंड 4 के बाद क्या आता है,
5, right? Okay, so now the next is 0. Our next topic is 0. 0 means nothing, right? अब आप देखो यहाँ पे आपको एक बास्केट दी गई है, राइट? उस बास्केट में क्या है? कुछ मैंगोज दिए गए हैं। हम सबसे पहले वो काउंट करेंगे कितने मैंगोज हैं, ओके? जैसे 1, 2, 3, 4 and 5. These are 5 mangoes, right? अब आप देखो फर्स्ट में क्या दिया गया है आपको? 5 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? Just suppose इस गर्ल ने इन 5 मैंगोज में से एक मैंगो खा लिया, ठीक है? तो आप देखो कि इस बास्केट में कितने मैंगोज बचे, काउंट करो। 1, 2, 3, 4. So tell me how many mangoes will be left? 4 mangoes, right? जब 5 मैंगोज में से एक मैंगो इस गर्ल ने खा लिया तो हमारे पास कितने मैंगोज बचे? 4. ओके, द नेक्स्ट इज 4 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? Now, अब उन 4 मैंगोज में से इस लड़की ने एक मैंगो और खा लिया तो बास्केट में कितने मैंगोज बचे? लेट्स काउंट। 1, 2 and 3. So tell me how many mangoes will be left now? 3 mangoes. तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? 3, right? Next is 3 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? Now, अब इस गर्ल ने एक मैंगो और खा लिया। बास्केट में यहाँ कितने बचे थे? 3 मैंगोज। उन 3 मैंगोज में से इस लड़की ने एक मैंगो और खा लिया तो बास्केट में कितने मैंगोज बचे? लेट्स काउंट। 1 and 2. तो कितने मैंगोज बचे? 2. तो यहाँ हम लिख देंगे 2 मैंगोज, ओके? नेक्स्ट इज 2 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? Now, अब इन 2 मैंगोज में से इस लड़की ने एक मैंगो और खा लिया तो हमारे पास बास्केट में कितने मैंगोज बचे? ओनली 1 मैंगो। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 1, ओके? नेक्स्ट इज 1 juicy mango kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? अब यहाँ पर बास्केट में सिर्फ एक मैंगो बचा था, राइट? ओनली 1 मैंगो विल बी लेफ्ट। तो अब आप देखो उस लड़की ने वो एक मैंगो भी खा लिया तो बास्केट में क्या बचा? नथिंग। सो वी हैव 0 मैंगो, राइट? तो यहाँ पे क्या आ गया? 0. 0 मीन्स nothing. The next is count and write the number of birds on the branch. Okay, अब यहाँ पर आप देखो आपको एक ब्रांच पे क्या दी गई है? बर्ड्स बैठी हैं। सबसे पहले हम इन्हें काउंट करेंगे कि ये कितनी बर्ड्स हैं, ओके? 1, 2, 3, 4. These are 4 birds. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 4, ओके? अब इन 4 बर्ड्स में से एक बर्ड उड़ गई तो ब्रांच पे कितनी बर्ड्स बैठी हैं? अब 1, 2, 3. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3 बर्ड्स, ओके? नाउ अब इन 3 बर्ड्स में से एक बर्ड और उड़ गई
तो अब ब्रांच पे कितनी बर्ड्स बैठी हैं? 1 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज, अब इन 2 बर्ड्स में से भी एक बर्ड और उड़ गई, तो यहाँ ब्रांच पर कितनी बर्ड बैठी हैं? अब ओनली 1 बर्ड, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। नाउ अब जो 1 बर्ड बैठी थी वो भी उड़ गई, राइट? तो यहाँ पर अब ब्रांच पे कितनी बर्ड बैठी है? एक भी बर्ड नहीं बैठी यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे? 0, राइट? नेक्स्ट इज, हाउ मेनी इन द केज। अब आप देखो इस केज में, ये क्या है? पिंजरा। इस पिंजरे में 3 माइस है, राइट? अब इन 3 माइस में से अगर एक माइस बाहर निकल जाए, भाग जाए उसमें से, तो उस पिंजरे में कितने माइस बचेंगे? 1 and 2, राइट? So 2 mice are left, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ओके, नाउ अब इन 2 माइस में से भी एक माइस और बाहर निकल जाए उस केज में से, तो उस पिंजरे में कितने माइस बचे? 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ओके, अब जो ये 1 माइस था, अब ये भी उसमें से भाग गया, तो उस पिंजरे में क्या बचा? कुछ भी नहीं, वहां पे एक भी माइस नहीं था, इट मीन्स 0 माइस, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। ओके, सो नेक्स्ट इज, हाउ मेनी बलून्स इन द हैंड। अब इस हैंड में देखो कितने बलून्स हैं? 1 2 3। ओके, सो दीज आर 3 बलून्स। अब इन 3 बलून्स में से एक बलून फूट गया, तो कितने बलून बचे? 1 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2। ओके, अब इन 2 बलून्स में से एक बलून और फूट गया, तो इस हैंड में कितने बलून्स बचे? 1, ओनली 1 बलून आर लेफ्ट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1। अब वो 1 बलून भी फूट गया, तो इस हैंड में कितने बलून्स बचे? 0 बलून्स, इट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0, राइट? 0 0 0 means nothing. Okay, so kids, here our chapter 2 of maths class 1 is completed now. Hope you understand each and every topic of this chapter. Do more practice of this and keep like and subscribe. Thank you.